जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, अब से 15-20 साल पहले महाराष्ट्र के लोग जब यूपी और बिहार के क्राइम रेट को देखते थे, वहां हो रहे अपराधों की खबरें पढ़ते थे, तो अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानते थे और कहते थे कि वहां तो जंगल राज चल रहा है, यहां वैसे हालात नहीं है। लेकिन अब महाराष्ट्र में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र में भी जंगल राज शुरू हो रहा है। यहां भी कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। और एक के बाद एक ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं जिससे कि शिंदे सरकार पर उंगली उठ रही है कि वो कानून व्यवस्था संभाल पाने में नाकामयाब साबित हो रही है। और सवाल गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी उठ रहे हैं, उनकी कार्यक्षमता को लेकर भी उठ रहे हैं। अब कल जो एक घटना हुई, उससे तो अब लोग ये कहने लगे हैं कि जो जंगल राज शुरू होने का आरोप महाराष्ट्र में लग रहा है, क्या खुद बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी की जो छात्र इकाई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्या वो छात्र इकाई के कार्यकर्ता ही उसको सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? और ऐसा इसलिए किया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीती शाम पुणे में जो घटना हुई वो यही इंगित करती है, उससे यही संकेत मिलता है कि कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। तो क्या हुआ बीती शाम पुणे में? निखिल वागले को आप सभी जानते होंगे। निखिल वागले एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनकी इमेज एक जुझारू व्यक्ति की रही है। एक वक्त में जब मुंबई शहर पर बाला साहेब ठाकरे की तूती बोलती थी और उनकी दहशत का राज हुआ करता था, ऐसे वक्त में भी वो ठाकरे के खिलाफ लिखते थे, उनके खिलाफ बोलते थे और कई बार शिवसैनिकों ने उन पर हमला किया, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की। तो यही निखिल वागले हैं जो कि इन दिनों देश में लोकतंत्र बचाने के लिए एक मुहिम चलाए हुए हैं, तानाशाही के खिलाफ। और हाल फिलहाल में उन्होंने कई ऐसे बयान दिए पीएम मोदी के खिलाफ और लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरे। अब इसका विरोध करने के लिए हुआ यह कि कल शाम को पुणे में एक ठिकाने पर निखिल वागले एक निर्भय बनो सभा को संबोधित करने जा रहे थे, जिसमें अमोल पालेकर भी आने वाले थे और कई कानून से जुड़ी हस्तियां वहां पर थीं, जैसे एडवोकेट असीम सरोदे वहां पर आने वाले थे। तो एक कार्यक्रम तय था, लेकिन इसके पहले ही उनको चेतावनियां, धमकियां दी जाने लगी कि ये सभा होने नहीं दी जाएगी। और बीजेपी की ओर से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ऐलान कर दिया गया कि पुणे में घुसने नहीं दिया जाएगा निखिल वागले को। उनके खिलाफ पुणे पुलिस में भी शिकायत की गई। जो जानकारी आ रही है, जो आरोप लग रहा है पुणे पुलिस के ऊपर, कि पुणे पुलिस ने भी पहले उन्हें रोका, लेकिन उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जैसे ही पुणे में उन्होंने प्रवेश किया, उनकी कार को घेर लिया, कार पर स्याही फेंकी गई और कार की तोड़फोड़ की गई और उनको कार से जबरन बाहर निकालने की कोशिश की गई। जैसे तैसे वे उस भीड़ से अपनी जान बचाकर निकल पाए। तो यह हाल है कल शाम पुणे का। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, पुणे उसकी ताजा कड़ी थी। इसके पहले आप बीते 2-3 हफ्तों के ही मामलों को देख लीजिए। परसों के दिन क्या हुआ मुंबई में? परसों के दिन शहर के बोरीवली इलाके में फेसबुक लाइव के दौरान एक शिवसेना ठाकरे गुट के नेता की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले ने खुद को भी गोली मार ली। शहर में एक पार्टी के नेता की हत्या हो जाती है। उससे एक हफ्ते पीछे चले जाइए, मुंबई से ही सटे उल्लासनगर में क्या हुआ? पुलिस थाने के भीतर बीजेपी का एक विधायक शिवसेना शिंदे गुट के
शहर प्रमुख को गोलियों से भूनता है। खुशनसीबी से उसकी जान बच जाती है, वक्त पर वो अस्पताल पहुंच जाता है। और ये सारा कुछ थाना प्रभारी के केबिन के अंदर होता है। उसके और पीछे चले जाइए, हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो उसके बाद मुंबई और आसपास के शहरों में, जैसे मीरा रोड भाईंदर में, वहां पर सांप्रदायिक टकराव की वारदातें हुई। वहां पर भी पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वो भी सवाल उठाता है कानून व्यवस्था की स्थिति पर, ऐसी घटनाएं भी। और थोड़ा उसके और पहले चले जाइए, मराठा आंदोलन के दौरान जब मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे थे, तब क्या हुआ? राज्य के कई ठिकानों पर हिंसक वारदातें हुई, और खास करके भीड़ में तो दो राजनेताओं के घरों पर हमला हुआ। एनसीपी के दोनों गुट, अजीत पवार और शरद पवार वाले गुट के विधायकों पर हमला हुआ, उनके घरों पर, उनके घरों को आग लगा दी गई, वाहनों को आग लगा दी गई, कई राजनेताओं का घेराव किया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो यह स्थिति है महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की। और अगर इसी तरह से हालात बिगड़ते रहे तो महाराष्ट्र की हालत वैसी हो जाएगी जैसी कि अब से 15-20 साल पहले उत्तर प्रदेश और बिहार की थी। विपक्ष ने इस मामले में कड़े तेवर अपनाए हैं और सीधे सीधे शिंदे और फडणवीस पर निशाना साधा है। सवाल यह उठता है कि विपक्ष का इनसे सवाल पूछना गलत क्यों नहीं है, क्योंकि जब यही विपक्ष सत्ता में था, महाविकास आघाड़ी की सरकार जब सत्ता में थी, तो आपको याद होगा कि मुंबई से सटे पालघर में 3 साधुओं की एक अफवाह के चलते हत्या कर दी गई थी। 2 साधु थे और एक उनका ड्राइवर था। कोविड काल चल रहा था और ये लोग पुलिस से बचने के लिए अंदरूनी इलाके से जा रहे थे नासिक की तरफ, और तब उसी दौरान व्हाट्सएप पर एक अफवाह फैली थी कि इलाके में बच्चा चोर घूम रहे हैं, और बच्चा चोर समझकर भीड़ ने इन्हें घेर लिया और पीट पीट कर बड़ी बेरहमी से इनकी हत्या कर दी। तो तब इसी बीजेपी ने सवाल उठाए थे कानून व्यवस्था को लेकर और कहा था कि राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और सरकार को आड़े हाथों लिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? पुलिस थाने में गोलियां चल रही हैं। मुंबई शहर में एक नेता को उसके दफ्तर में गोली मार दी जाती है। लोगों के गुट आपस में टकरा रहे हैं। खैर, तो इस सिलसिले में आगे जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। इस खबर पर आपका अपना क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।